जोहार नमस्कार, मैं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं स्टार झार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य खबरों को। गुरुजी से गुरूर, हेमंत से हिम्मत, बसंत से बहार, झामुमो पोस्टर में दिखी नई ऊर्जा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता मनोज पांडे द्वारा जारी एक पोस्टर खूब चर्चा में है। पोस्टर में पार्टी के 3 प्रमुख चेहरों दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को लेकर एक नया नारा लिखा गया है। गुरुजी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है, इसलिए तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। इस पोस्टर में गुरुजी के रूप में पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन को जन भावनाओं का प्रतीक बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शासन की दृढ़ता और छोटे भाई बसंत को उम्मीद और नवचेतना से जोड़ा गया है। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना में गड़बड़ी, लाभुकों के बजाय महिला पर्यवेक्षिका ने पति व सास के खाते में मंगवाए पैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली राशि जिम्मेदार पदाधिकारियों की मिलीभगत से उनके परिजनों के खातों में भेज दी गई। महिला पर्यवेक्षिका मुनु पंडा ने योजना की राशि अपने पति और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करवा ली। मामला सामने आने के बाद बरहेट के प्रखंड विकास पदाधिकारी सा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और संबंधित राशि की वसूली भी करवाई गई। इस मामले में महिला पर्यवेक्षिका मुनु पंडा के साथ साथ वीडियो सोमनाथ बनर्जी पर भी आरोप तय किए गए। दिसंबर 2024 में साहिबगंज के उपायुक्त ने इस संबंध में सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब की समीक्षा के पश्चात उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। रांची में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, पुलिस रही तैनात। रांची में शनिवार को बकरी ईद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया। इस दौरान हरमू रोड स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मौके पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर समेत कई पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बकरी ईद का पर्व पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की विभिन्न मस्जिदों, मदरसों, मकतबों और ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की चिट्ठी ने दलित राजनीति को दी हवा, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी गई एक चिट्ठी ने राज्य में दलित राजनीति को गरमा दिया है। इस पत्र के माध्यम से राधा कृष्ण किशोर ने एक साथ 3 लक्ष्य साधने की कोशिश की है। पहला, उन्होंने भाजपा शासनकाल में बिना पदाधिकारी के अनुसूचित जाति आयोग के गठन को औचित्यहीन बताकर विपक्ष पर निशाना साधा है। दूसरा, राज्य की 50 लाख से अधिक दलित आबादी की आर्थिक स्थिति को लेकर वर्तमान सरकार पर दबाव बनाते हुए अनुसूचित जाति आयोग और परामर्शी दात्री परिषद के गठन की मांग की है। तीसरा, इस पत्र के जरिए उन्होंने स्वयं को दलित नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। राधा कृष्ण किशोर ने अपने पत्र में राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति को आदिम जनजातियों से भी बदतर बताया है। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जनन देने की मांग की है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में 2019 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण यह आयोग निष्क्रिय रहा। हिट एंड रन पीड़ितों का अब होगा कैशलेस इलाज, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने हिट एंड रन मामलों में घायलों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत घायलों को 7 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। सरकार इसके लिए अस्पतालों का एक पैनल बनाएगी जहां मरीजों को भर्ती कराया जा सकेगा।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। झारखंड भवन में कमरा नहीं मिलने से नाराज विधायक शशि भूषण मेहता ने मंत्री इरफान के आश्वासन पर धरना किया समाप्त। पांकी से भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा आवंटित न हो पाने की स्थिति में क्षुब्ध होकर उन्होंने भवन के रिसेप्शन काउंटर पर प्रतीकात्मक धरना दिया। इस मामले को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनसे तुरंत संवाद स्थापित कर पूरी स्थिति को शांति एवं सम्मान के साथ सुलझाया। उन्होंने विधायक शशि भूषण मेहता को आश्वस्त करते हुए कहा, आप 2 बार के विधायक और एक वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को यहीं समाप्त करें। व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है जिसे शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही इस स्थिति की जानकारी मिली उन्होंने मुझसे संपर्क कर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार सभी विधायकों का समान रूप से सम्मान करती है। मंत्री इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद शशि भूषण मेहता ने धरना समाप्त किया। झारखंड में आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बाबूलाल ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ जिले में आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 4 जून को दामोदर नदी में नहाने गई 6 आदिवासी नाबालिग लड़कियों और एक महिला के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाओं को नहाने के लिए नदी पर जाना पड़ता है, जहां ये असामाजिक तत्व रोजाना महिलाओं और बच्चियों को परेशान करते हैं। पीड़ित आदिवासी पक्ष द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जिन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था उन्हें भी कुछ मुस्लिम नेताओं के दबाव में छोड़ दिया गया। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, कॉलेजों से मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा, इस माह तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया जून में ही पूरी कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी कॉलेजों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। दरअसल नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण कई सत्र विलंब हो चुके हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी में 60,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय के अधीन हैं। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेज के टॉपर छात्रों को मौका दिया जाएगा। जो छात्र अपने ऑनर्स में टॉप पर हैं और पढ़ाने के इच्छुक हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में सेकेंड टॉपर को भी मौका दिया जाएगा। सभी नियुक्तियां अनुबंध आधारित होंगी और जो छात्र स्थानीय हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित, एम्स के दीक्षांत समारोह में होने वाली थी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 11 जून को देवघर के एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली थी। उससे पहले बाबा धाम मंदिर में पूजा करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन शुक्रवार देर शाम राष्ट्रपति भवन से सूचित करते हुए जिला प्रशासन और राज्य के अधिकारियों को यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर नहीं पहुंचेंगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्सोया ने बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया है। इसे देखते हुए एम्स का दीक्षांत समारोह भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। रांची में चल रहा ऑनलाइन जिस्म फरोशी का धंधा, कई हाई प्रोफाइल महिलाएं और छात्राएं भी जुड़ी। राजधानी में जिस्म फरोशी का धंधा अब सिर्फ गुप्त गलियों या संदिग्ध होटलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक संगठित ऑनलाइन नेटवर्क के रूप में तेजी से फल फूल रहा है। सूत्रों की माने तो इस गोरख धंधे में शामिल दलाल व्हाट्सएप पर कस्टमर को लड़कियों की फोटो भेजते हैं। इसके बाद कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर अपनी पसंदीदा लड़की को अपने साथ होटल ले जाते हैं या फिर लड़कियां खुद होटल तक पहुंच जाती है। इस नेटवर्क में 5 से 8 हजार रुपये तक की वसूली की जाती है। इस धंधे से जुड़ी एक महिला ने बताया कि पहले सिर्फ गरीब महिलाएं और मजबूर लड़कियां ही इस धंधे में थीं, लेकिन अब कॉलेज की छात्राएं और हाई प्रोफाइल महिलाएं भी इस धंधे में शामिल हो चुकी हैं। बताया कि महिलाएं
पार्ट टाइम और कम समय में अधिक पैसे कमाने के लिए इस धंधे में उतर गई हैं। यह एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है जिसमें एक दूसरे के लिए ग्राहक भी जुटाए जाते हैं। रांची पुलिस ने हाल के वर्षों में कई बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बीते एक साल में पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़े कई महिलाएं और पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन पुलिस अब तक इस पूरे नेटवर्क के मुखिया यानी सरगना तक नहीं पहुंच पाई है। इंटर अनुबंध शिक्षक संघ ने सरकार को सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण व अध्यापन कार्य जारी रखने की मांग। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक संघ रांची ने शनिवार को तीनों मंत्रियों रामदास सोरेन, सुदीप कुमार सोनू और दीपिका पांडे सिंह को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए संघ ने राज्य के डिग्री कॉलेजों के इंटर प्रभागों में कार्यरत संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण और इंटर में नामांकन व अध्यापन कार्य को पूर्ववत बनाए रखने की मांग की है। संघ ने राज्य सरकार से शीघ्र संज्ञान लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया तो यह संविधान, शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन होगा। पलामू और गढ़वा के युवाओं को देनी होगी नागपुरी और कुड़क भाषा में परीक्षा, विरोध शुरू। युवाओं ने कहा किया जा रहा सौतेला व्यवहार। झारखंड सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी कर दी है। पलामू के युवाओं को नौकरी के लिए स्थानीय भाषा के तौर पर कुड़क और नागपुरी में परीक्षा देनी होगी। पलामू और गढ़वा के इलाके के लिए नागपुरी और कुड़क भाषा का चयन किया गया है। झारखंड के सभी 24 जिलों के लिए भाषा का चयन किया गया है। पलामू के इलाके में बोली और लिखी जाने वाली भोजपुरी और मगही का चयन नहीं किया गया है। पलामू और गढ़वा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी सीमा सटी हुई है। इस इलाके में भोजपुरी और मगही भाषा का शुरू से ही प्रभाव रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन भाषाओं को लिखते और पढ़ते हैं। स्थानीय भाषा को लेकर पलामू में पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं और भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग उठती रही है। पिता की हैवानियत, पत्नी को स्कॉर्पियो से कुचलने के चक्कर में बेटे को मार डाला। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खेराही गांव में एक पिता की हैवानियत सामने आई है। पिता सत्यदेव यादव ने पत्नी सुनीता देवी को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान उसका 3.5 साल का बेटा अनंत कुमार यादव गाड़ी की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को मेदिनीनगर ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। सत्यदेव ने बच्चे के शव को मां को दिखाए बिना रात में जंगल में दफना दिया। मां सुनीता देवी थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि पति गाड़ी लेकर घर गया था, इसी दौरान बेटा चपेट में आ गया। सुनीता का आरोप है कि उसके पति का गांव की एक महिला से अवैध संबंध है, इसी कारण उनमें अक्सर विवाद होता था। सुनीता ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। मंझले बेटी की मौत हुई है। सुनीता ने ससुर रमेश यादव और सास सनीता देवी पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आदिवासी अधिकारों पर हमले के खिलाफ भाकपा माले का सम्मेलन आज 8 और 9 जून को। भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें आदिवासी अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस मौके पर भाकपा के राज्य सचिव मनोज भगत, केंद्रीय समिति सदस्य क्लिफ्टन डी रोजारियो और आदिवासी संघर्ष मोर्चा से सुशीला टिग्गा, देवकी नंदन बेदिया तथा सुखदेव प्रसाद मौजूद थे। असर रिपोर्ट से खुलासा, कक्षा 2 की किताब भी सही से पढ़ नहीं पाते 8वीं के छात्र, अधिकारी हुए रेस। रांची के गांव देहात वाले सरकारी स्कूलों में बच्चे जैसे तैसे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन असल में पढ़ाई का हाल अच्छा नहीं है। असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया था कि क्लास 5 से 8 के सिर्फ 59.6% बच्चे ही क्लास 2 की किताब सही से पढ़ पा रहे थे और सिर्फ 35.1% बच्चे ही सही से भाग यानी डिवीज़न कर पा रहे थे। 2024 में हल्का सुधार तो हुआ, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक है, क्योंकि अब 62.5% बच्चे ही क्लास 2 की किताब पढ़ पाते हैं और 37.7% ही डिवीज़न कर पाते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने साफ कहा कि अब बच्चों की पढ़ाई सुधारना बहुत जरूरी है।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के कहने पर पढ़ो और बढ़ो नाम का एक खास अभियान शुरू किया है। इस योजना का मकसद है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाना। इसके लिए 3 स्टेप में काम होगा। 1, शिक्षक पढ़ाएंगे, दूसरा फिर गाइड करेंगे, तीसरा बच्चे खुद से पढ़ेंगे। विधानसभा सचिवालय का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायकों को नोटिस, फ्लैट खाली करने का निर्देश। विधानसभा सचिवालय ने बड़ा कदम उठाते हुए 11 पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनमें उन्हें अपने फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया गया है। ये फ्लैट विधानसभा के विधायक आवास परिसर में स्थित है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विधायक आवास के कमरों एवं स्टोर रूम को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर रिक्त कर दिया जाए, अन्यथा नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सभा सचिवालय द्वारा की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई अवैध कब्जे को लेकर की है। आरोप है कि पूर्व विधायकों के परिजन इन फ्लैटों में काफी लंबे समय से रह रहे थे, जिसे विधानसभा सचिवालय ने गंभीरता से लिया है। विधानसभा सचिवालय की इस कार्रवाई से पूर्व विधायकों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया है। सभी को अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। चोरी, छिनताई, लूट और फायरिंग मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। जमशेदपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी, छिनताई, लूट और फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। इसे लेकर शनिवार को जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस को नीलडी क्षेत्र में कुछ अपराधियों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर छापामारी की गई। इसमें कुल 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवकों ने बताया कि इनके द्वारा लूट और छिनताई की घटना को कार से अंजाम दिया जाता था। विगत 28 अप्रैल को सिद्धगोड़ा में रिटायर्ड शिक्षिका के घर में हुई लूट की घटना के साथ ही टेल्को और सिद्धगोड़ा में हुई छिनताई की घटना को भी इन्हीं लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसी गिरोह के सदस्य राज्य के कई अन्य जिलों में भी छिनताई और लूट की घटनाओं में शामिल है। ईस्ट बसूरिया से बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले के ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र के मोहलीडी स्थित पानी टंकी के समीप शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान जगेश्वर भुइयां 55 वर्ष के रूप में हुई। वह निचितपुर टाउनशिप का रहने वाला था और बीसीसीएल की निचितपुर कोलियरी में कार्यरत था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम को वह घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। शनिवार सुबह मोहलीडी पानी टंकी के पास शव पड़े होने की सूचना पर परिजन मनोज कुमार मौके पर पहुंचा और शव की पहचान अपने पिता जगेश्वर भुइयां के रूप में की। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी, बेटा और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही ईस्ट बसूरिया ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुमला में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा, 3.5 घंटे बाद उतारा गया। गुमला जिले के कोटाम गांव में शनिवार को एक युवक ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की मांग को लेकर नशे की हालात में 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया। टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी और अपने परिवार से संपत्ति के विभाजन की मांग करता रहा। यह घटनाक्रम करीब 3.5 घंटे तक चला। घटना की सूचना मिलते ही कोटाम पिकेट की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से युवक को शांत कराने का प्रयास किया। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की पहचान कोटाम गांव निवासी 25 वर्षीय रितेश सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता और भाई से घर की संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। घटना से पहले रितेश ने नशे की हालात में अपनी पत्नी प्रतिमा देवी के साथ मारपीट भी की थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लातेहार में महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार।
लातेहार शहर के रिहायशी इलाके पहाड़पुरी में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की पहचान 55 वर्षीय जत्री देवी के रूप में की गई है। उसका ससुराल चंदवा के गरदाग इलाके में था, लेकिन वह पहाड़पुरी में एक किराए के मकान में रहती थी। परिजनों ने अंचल कार्यालय में कार्यरत चौकीदार पंचम उरांव, जो जत्री देवी के मामा ससुर का बेटा है, पर हत्या का आरोप लगाया है। जत्री देवी की पुत्रवधू ने बताया कि पंचम उरांव हमेशा की तरह शुक्रवार की रात को भी घर पर खाना खाने आया। खाना खाने के बाद करीब 2 बजे सभी छत पर सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पंचम ने गैस सिलेंडर से उसकी सास पर वार किया। वह बचाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की। इधर घटना की सूचना पाकर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आरोपी पंचम उरांव को हिरासत में ले लिया है। अब आयोग को मिलेगा लेटेस्ट फोन, एक ही स्रोत से कर सकेंगे सेट प्राप्त। अनुसंधान कार्य हेतु अनुसंधानकर्ताओं को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जारी संकल्प में संशोधन किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा एक संशोधित संकल्प जारी किया गया है। यह संशोधन पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर किए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत मोबाइल सेट की सुविधा अनुमोदित है तो वह अनुसंधानकर्ता केवल एक ही स्रोत से मोबाइल फोन प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि यदि किसी अनुसंधानकर्ता को पूर्व में राज्य सरकार की किसी योजना के तहत मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है, परंतु वह फोन एंड्रॉयड वर्जन 13 से कमतर संस्करण का है, तो ऐसे अनुसंधानकर्ता इस योजना के अंतर्गत नया मोबाइल फोन क्रय करने के लिए अनुमान्य होंगे। झारखंड में अब गरीब कैदियों को केंद्रीय कोष से जमानत या रिहाई पाने में मिलेगी मदद। झारखंड में अब गरीब कैदियों को केंद्रीय कोष से जमानत या रिहाई पाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के गृह सचिव और जेल आईजी को इस बारे में सूचित किया है। यह उन कैदियों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना नहीं भर पा रहे थे। झारखंड में अलग अलग जेलों में बंद गरीब कैदियों की जमानत और रिहाई के लिए अब केंद्रीय कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देना है जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना अदा नहीं कर पाने के कारण जमानत या जेल से रिहाई नहीं पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का एजेंट, हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। कोडरमा जिले के दूधीमाटी में शनिवार को भाजपा के जिला कार्यालय का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव व प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह मौजूद थे। भाजपा के जिला कार्यालय का विधि विधान से पूजन किया गया और कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी व उनकी पत्नी बतौर यजमान शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री अन्नपूर्णा देवी व विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत अन्य अतिथियों ने एक एक ईंट जोड़कर कार्यालय के निर्माण में भाग लिया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अतिथियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का मंदिर होगा, जहां पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी। विराट कोहली की बढ़ी मुश्किलें, बेंगलुरु भगदड़ मामले में शिकायत दर्ज। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद जश्न के दौरान मची भगदड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब इस घटना को लेकर आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। शुक्रवार को रियल फाइटर्स फोरम नामक संस्था के पदाधिकारियों ने बेंगलुरु के कबन पार्क थाने में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कोहली इस आयोजन का चेहरा थे, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जातीय समुदाय को लेकर जताई चिंता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को दुमका पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदाय की स्थिति
काफ़ी दयनीय हो चुकी है। हेमंत सरकार अपने वोट बैंक के खातिर इसे पिछड़ा अवस्था में ही रखना चाहती है। रघुवर दास ने यहाँ तक कह दिया कि इस राज्य का एक ग्रुप इन्हें ईसाई प्रदेश तो दूसरा ग्रुप इसे इस्लामिक प्रदेश बनाना चाहता है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड की स्थिति नागालैंड और मिजोरम जैसी हो जाएगी। इससे बचने के लिए झारखंड में एक और हूल क्रांति की आवश्यकता है। मैंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। बारिश के मौसम के बाद जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए मैं पदयात्रा पर निकलूंगा। रघुवर दास ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कही। रघुवर दास का बयान झारखंड की सामाजिक एकता पर हमला है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य तनुज खत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा दुमका में दिए गए हालिया बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा दुमका में दिए गए हालिया बयान में यह कहना कि झारखंड को एक ग्रुप ईसाई प्रदेश और दूसरा इस्लामी प्रदेश बनाना चाहता है, न सिर्फ भ्रामक है बल्कि यह झारखंड की सदियों पुरानी सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो समाज को बांटने, भय फैलाने और सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता पाने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तब उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड की आत्मा सीएनटी और एसपीटी कानून के साथ खुला खिलवाड़ किया गया। आदिवासियों की जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करने की साजिश उसी सरकार में रची गई थी। पलामू को नई पहचान दिलाएगा रेल कारखाना, रोजगार और विकास की उम्मीद से लोगों में उत्साह। पलामू इन दिनों प्रस्तावित रेल कारखाना को लेकर सुर्खियों में है। अब तक किसी भी औद्योगिक इकाई से वंचित इस जिले को एक नई पहचान मिलने की संभावना दिख रही है। जिले के लोग इस पहल को लेकर खासे उत्साहित हैं और चर्चा का बाजार गर्म है। जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद प्रखंड स्थित बंद पड़ी जपला सीमेंट फैक्ट्री की खाली जमीन पर रेल कारखाना खोलने की योजना है। हाल ही में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने हैदरनगर पश्चिमी के भाई बिगाह में एक सड़क शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बताया था कि केंद्रीय रेल मंत्री से इस विषय पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जपला में रेल कारखाना बन जाने से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे यह पहल जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड हाईकोर्ट से लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को मिली बड़ी राहत, सरकार की अपील हुई खारिज। झारखंड हाईकोर्ट से लघु सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता शिवाजी शर्मा को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2002 में गिरिडीह के लघु सिंचाई प्रमंडल अंतर्गत कोदाई बांध परियोजना में नहर टूटने की घटना को लेकर पेंशन में 50% कटौती के मामले में राज्य सरकार की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को यथावत रखा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2019 को शिवाजी शर्मा की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था, जिसमें सरकार द्वारा उनकी पेंशन में की गई 50% कटौती को रद्द कर दिया था और उन्हें पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने की ग्राम देवता की पूजा। किसान खेती के लिए अच्छी बारिश पर ही निर्भर करते हैं। बारिश अच्छी नहीं होने से खेतों में फसल की पैदावार भी अच्छी नहीं होती है। इसे लेकर ही पुरानी परंपरा के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड की डुमरीता गांव में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने गांव देवता से इस साल अच्छी बारिश व बेहतर फसल की पैदावार की कामना की। गांव के पहान विश्राम तोपनो लंबोदर सिंह ने बताया कि डुमरीता गांव में पिछले 50 वर्षों से गांव की सुख समृद्धि एवं अच्छी बारिश के लिए किसान व अन्य ग्रामीण हर साल पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस तरह की पूजा से वर्तमान पीढ़ी को भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पूजा में गांव के देवता की पूजा होती है। गांव में सुख समृद्धि भी बनी रहे। पूजा में गांव के महिला पुरुष शामिल हुए। टाटा कमांड एरिया में संपत्ति रजिस्ट्री शुरू करने की मांग तेज। विधायक पूर्णिमा साहू ने मंत्री रामदास सोरेन को लिखा पत्र। जमशेदपुर के टाटा कमांड एरिया में मौजूद दुकान, मकान, जमीन और फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया के वर्षों से बंद रहने पर उत्पन्न समस्याओं को लेकर
जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। यह पत्र सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पत्र के आधार पर लिखी गई है, जिसमें चैम्बर ने क्षेत्र में रजिस्ट्री प्रक्रिया के ठप होने से नागरिकों और व्यापारियों को हो रही असुविधा को दर्शाते हुए विधायक पूर्णिमा साहू से हस्तक्षेप की मांग की थी। पत्र में विधायक पूर्णिमा साहू ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के बंद होने से संपत्ति खरीद बिक्री के लिए आम नागरिकों में अनिश्चितता का माहौल है एवं निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। इससे क्षेत्र का विकास कार्य अवरुद्ध होने के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। जमीन के धंधे में डराने धमकाने के लिए खरीद रहे थे हथियार, पुलिस ने दबोचा। राजधानी रांची में 2 जमीन कारोबारी को अवैध हथियार खरीदना भारी पड़ा। दोनों जमीन के धंधे में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार खरीद रहे थे, तभी पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 3 उम्दा किस्म के हथियार भी बरामद किए हैं। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।